बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे प्री पार्टीशन के बारे में, यानी पार्टीशन से पहले पाकिस्तान कैसा था। सारी चीज़ें मैं आपको 1857 से 1947 तक जितने भी अहम अहम इवेंट्स हुए हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगा बारी बारी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे 1857 वाली वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। ओके, तो ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये हुई थी 1857 में, और इसको अंग्रेज़ जो है ना इसको नाम देते हैं गदर का। ओके, रिवोल्ट का। जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कहते हैं कि दिस इज़ अ रिवोल्ट। ओके, कि ये एक रिवोल्ट है, और इसको गदर का नाम दिया है। और जो मुस्लिम है और हिंदू है, जो मुसलमान और हिंदू है, उन्होंने इसको किस चीज़ का नाम दिया है? जंग आज़ादी। ओके, तो उस जंग आज़ादी के काजिज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई ये क्यों हुई थी। ओके, और इसके साथ साथ इसके असरात के बारे में बात करेंगे कि इसका असरात क्या हुए। ओके, और ये क्यों फ़ेल हुई, वजह क्या थी कि ये जो जंग थी ये फ़ेल हुई। ओके, मुसलमान इसमें हार गए, मुसलमान और हिंदू थे। तो एक तरफ थे इस वार में मुसलमान और हिंदू, और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो इसके काजिज़ क्या है? सबसे पहले काजिज़ के बारे में बात करते हैं कि ये जंग शुरू कैसे हुई। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 1600 की ख्वाहिश। ओके, 1600 ऑलमोस्ट, आई थिंक इन 1600 कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और वो यहाँ पे रही थी 1800 तक। ओके, तो इन 200 सालों में उन्होंने तकरीबन 80% ऑफ द कंट्री जो है ना उन पर कब्ज़ा किया था, उनको अपने नाम किया था। ओके, कितना? 80% ऑफ द कंट्री। ओके, उस पर उन्होंने अपना कब्ज़ा किया था इन 2 सालों में। ओके, तो वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जंग शुरू हुई? तो जो फर्स्ट है ना वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इंडियन से सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने लिए थे। ओके, सारे चीज़ें ब्रिटिशर्स के पास थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कंट्री की, और वो उन्होंने लिया था। ओके, इन मुस्लिम्स से। ओके, तो इसके बाद है सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज़। ओके, ये जो ब्रिटिशर्स है उनकी ऐसे पॉलिसीज़ थी जो कि मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों उन सबको परेशान करते थे। ओके, सिखों की जो दाढ़ियाँ थी उसको काटी जाती थी। ओके, सिखों की जो दाढ़ी थी। इसके साथ साथ हिंदू के जो सोशल इस तरह है कि हिंदू में मुख्तलिफ कास्ट होते हैं, राइट। तो मुख्तलिफ कास्ट के लोगों को एक साथ बिठाया जाता था, जिससे वो लोग पसंद नहीं करते थे जो इंडियंस जो हिंदू थे, सॉरी। ओके, तो जो हिंदू थे वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, और जो इंडियंस थे वो ऐसे बन गए थे जैसा कि स्लेव्स है। ओके, तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये जो वार है ये लड़ी गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्मी के, तो आर्मी में जो बड़े बड़े रैंक्स थे ना, जो बड़े बड़े रैंक्स थे उन पर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ओके, सारे अंग्रेज़ वहाँ पे बिग रैंक्स पर बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े रैंक्स थे आर्मी में, और जो छोटे छोटे रैंक्स थे यानी कांस्टेबल के रैंक्स थे ना वो इंडियंस की को दिए गए थे। तो इस वजह से भी जो इंडियंस थे इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते हैं कि वही कंट्री हमारी है, मुल्क हमारा है, और इसके साथ और जो हुकूमत है ये कर रहा है। तो इसी वजह से देवर फोर्स टू फॉर दिस वार, राइट। इस वार को लड़ा गया 1857 में। फिर आखिर में है इकनॉमिक्स। ओके, इकनॉमिक इस तरह के जो ब्रिटिशर्स थे वो लैंड्स पर टैक्स लगाते थे, बहुत बड़े बड़े टैक्स लेते थे। गंदम से टैक्स लेते थे, जो अदर फसल होती थी, जितनी भी फसल होती थी ना उनमें वो टैक्स लेते थे, और टैक्स भी कम नहीं लेते थे।
यानी ऑलमोस्ट 70-80% वो टैक्स लेते थे। फ़र्ज़ करें अगर आपकी 10 बोरी वीट हो जाए गंदम, तो आपको 7 या 8 बोरी उनको देना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इन टैक्सेस की वजह से जो है ना वो तंग आ गए थे जो इंडियंस थे, और उन्होंने वार लड़ने का फ़ैसला किया था। और इस वक्त इतनी जो है ना हालात ख़राब थे कि जो इम्पोर्टिंग चीज़ों को इम्पोर्ट करना स्टार्ट था, और एक्सपोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद था। ओके, तो फिर इसके बाद है हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो वार थी ये लड़ी गई। ओके, और इस वार में किसको शिकस्त हुआ? जो इंडियंस थे, इंडियंस को बुरी तरह शिकस्त हुआ। अब शिकस्त क्यों हुआ इसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जो इस वार का फ़ायदा हुआ ना, इस वार का फ़ायदा ये था, इसका नुकसान भी था और फ़ायदा भी था। फ़ायदा तो ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। ओके, और ये जो क्राउन थी ये कहाँ को कन्वर्ट हुई? ब्रिटिश क्राउन को। ओके, और ये चीज़ें उन्होंने 1858 के जो एक्ट है उसमें डिसाइड की थी। तो ईस्ट इंडिया यहाँ से ख़त्म हुई, और थोड़ी सी जो है ना रिलीफ इंडियंस को मिले। उनको थोड़े थोड़े राइट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो क्राउन थी ये ब्रिटिश क्राउन पर कहलाती थी। ये जो इंडियन थी ये उनके अंडर आ गई। ओके, ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश क्राउन है, राइट। तो ये 1858 में ये सब कुछ हुआ। तो ये फ़ायदा था। अब नुकसान क्या था इसका? नुकसान सिर्फ मुसलमानों के लिए था इसका, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे वर कंसिडरिंग मुस्लिम्स एज रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर वार, राइट। पर ऐसा नहीं था। फिर ये चीज़ें बाद में सर सैयद अहमद ख़ान ने भी क्लियर की है कि हम वी आर लॉयल टू यू। ओके, जो उन्होंने लॉयल मोहम्मद ने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही थी। तो अब काज़िस ऑफ फेल्योर क्या थे, यानी क्यों फेल हुई ये जो वार थी? तो सबसे पहले जो बात थी इसमें लीडरशिप की। ओके, लीडरशिप की कैसी कि ऐसे लीडर्स हमारे साथ मौजूद नहीं थे जो कि वार को लड़े। ओके, बड़े बड़े लीडर्स नहीं थे, छोटे छोटे लीडर्स थे, लेकिन बड़े बड़े बहुत कम थे। तो इसी वजह से लीडरशिप की कमी थी। तो इसी वजह से ये वार हम हार गए थे। दूसरा जो रीज़न है वो है रिसोर्सेज। ओके, हमारे साथ वो रिसोर्सेज नहीं थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ थे। ओके, और रिसोर्सेज हमारे साथ कम थे। ओके, तो इसी वजह से हमारे साथ वेपन्स भी अच्छी नहीं थी। दूसरी तरह के जो गन्स थे वो भी हमारे साथ अच्छे नहीं थे जो कि ब्रिटिशर्स के पास थे। तो इसी वजह से रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम ये जो वार थी ये हार गए थे। इसके साथ साथ जो तीसरा रीज़न है कि हमारे साथ एजुकेशन इतना नहीं था। यहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा थे। ओके, एजुकेशन नहीं था तो उनको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही थी। ओके, उनको समझना नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से दिस वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ वार, राइट। फिर इसके बाद जो आखिर में 4 नंबर पर है हमारे साथ कि नो प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर वार। कोई ख़ास स्ट्रेटजी डिसाइड नहीं की गई मुस्लिम्स की तरफ से और सारे इंडियंस की तरफ से कि हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी वार को जीतने का। ये स्ट्रेटजीज़ उन्होंने पहले डिसाइड नहीं की, इस पर अमल नहीं, इस पर काम नहीं किया इन स्ट्रेटजीज़ पर। तो दिस वाज द रीज़न कि हम जो है ना वो जो वार थी ये हार गए। फिर इसके बाद है हमारे साथ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम बात करेंगे बहुत जल्द। तो वीडियो देखने का बहुत